हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली ये जो है वह 1 कक्षा 5 पुनरावृत्ति गणित परिचय का जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बहुत कहता है निम्नलिखित के प्रथम चार गुणजों को लिखे। इसमें जो है वह 4 गुणज लिखना है। ठीक है, तो गुणज का मतलब क्या होता है? जो संख्या कहेगा ना उसका जो है वह खात लिख लीजिएगा, टेबल लिख लीजिएगा। ठीक है, जितने तक कहेगा उतने तक हम लिख देंगे। यहाँ पे हल दे दीजिए और हम को नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें 8 का रहा है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 8 के प्रथम 4 गुणज। 4 गुणज तो 8 के खान 4 बार लिख दीजिए। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 एक 24, 8 चौक 32, ये आंसर हो जाएगा। खो नंबर में 12 है तो लिखिएगा 12 के प्रथम 4 गुणज। 12 का खात लिख दीजिएगा। तो 12 दूनी 12 खान 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, ये आंसर हो जाएगा। गो नंबर में है 16 है तो 16 के प्रथम 4 गुणज इस तरीका से लिख दीजिएगा। 16 का खात लिख दीजिएगा। तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64, ये आंसर हो जाएगा। बस सिंपल है। और देखिए बुआ 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या को लिखिए। पहले 30 और 50 के बीच का रहा है ना, तो ये जो है वो हम 30 से जो है वो अभाज्य संख्या पहले किनको कहते हैं? वैसी संख्या जिनका जो है वह केवल केवल जो है वह 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, उसे हम जो है वो क्या कहते हैं? तो अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जो है वो हमारा 11, 11 देखिए ये 1 से ही कटता है और ये 11 से ही कटता है। ये जो है वो 11 हमारा अभाज्य संख्या। तो उसी प्रकार 30 से 50 के बीच में करा है। आप जो है वो 30 से 50 का ना 31 से लेकर 49 तक संख्या लिख लीजिएगा। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 तक लिख दिए हैं। इसमें जो है वो 30 से 50 के बीच में करा तो हम 31 से 49 तक में देखेंगे। तो देखिए 31 जो है वो 1 और 31 से कट रहा है। एक तो 31 हो जाएगा हमारा। 32 देखिए ये 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 32 से भी कट रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। 33 देखिए 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 33 से भी, ये नहीं होगा। 33 के बाद 34 भी नहीं होगा, 35 ने 36 ने 37 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो 37 दे दीजिए। ठीक है, आप जो है वो भाग देकर देख लीजिएगा। 2 से ये जो है वो जो हम लिख रहे हैं ना, इसमें सिर्फ 2 संख्या कटेगा, या तो एक से कटेगा नहीं तो वो खुद से कटेगा। ठीक है, और बाद में जितने भी संख्या छोड़ रहे हैं ना उसमें जो है वो 1 से भी कटता रहेगा, कोई संख्या 2 से कटेगा, कोई 3 से कटेगा, कोई 4 से कटेगा। तो ये जो है वो अलग अलग संख्या वो कटते रहेगा, तो नहीं होगा वो। 38 भी नहीं होगा, 40 नहीं होगा, हमारा जो है वो 41 एगो हो जाएगा, एगो 43 हो जाएगा और एगो जो है वो 47 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो जब आप बनाइएगा तो ऑटोमेटिक आपको जो है वो इन्हीं की यादें हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है वह यादें हो जाएगा। आप लोग जो है वो इसको बार बार बनाइएगा तो ये सब यादें हो जाएगा। ये सब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो आप अच्छे से पढ़िएगा तो आगे आपको अच्छा जो है वो काम आएगा। ठीक है, चलिए अब जो है वो कहता है महत्तम समावर्तक जो है वो निकाले। महत्तम समावर्तक मतलब क्या हो गया? यानी कि मोसो हमें जो है वो निकालना है 8 बारों का। तो हल दे दीजिए और फिर जाके यहाँ पे हल करिए को नंबर में। तो ये जो है वह 8 बारों का मोसो निकालना है। इस तरीका दे दीजिएगा। 8 कान 8, 4 और ये 8, 4 दूनी की 8 कट गया। तो दे यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसीलिए मोसो बराबर देखिए पूरे पूरी कट रहा है तो ये हमारा 4 इनका मोसो हो जाएगा। खो नंबर में देखिए 6 9 है, तो ये जो है वह एक बार में जाएगा 6 3 6, 3 दूनी के 6 पूरे पूरे कट जाएगा। तो देयरफॉर मोसो बराबर कितना हो जाएगा? ये हमारा 3 हो जाएगा। गो नंबर में देखिए ये जो है वो 25 है और ये 35 है। तो 25 से खान 25, 0 3 में से 2 जाएगा 1 और ये 25, 10 दूनी के 20, ये कट जाएगा 5 10, तो 5 दूनी के 10। यहाँ पे जो है वो इसीलिए मोसो कितना आ गया? तो मोसो जो है वो हमारा 5 आ गया। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। लघुत्तम समावर्तक निकालो। इसका जो लघुत्तम निकालना है तो हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करिएगा। तो कम है हमारा 8 12 है, ये जो है वह 2 से लग जाएगा, ये 4 6, फिर ये 2 से लगा देंगे तो 2 3, अब नहीं लगेगा तो गुना कर देंगे। तो देर पर यहाँ पर लिख देंगे लॉसो बराबर
सब गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के 24 ये आंसर हो जाएगा। ख नंबर में 8 और 20 है, ये 2 से लगा देंगे तो ये 4 10, 2 से लगा देंगे 2 5, अब नहीं लगेगा तो देर फॉर ये लॉसो बराबर, ये जो है वह 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, ये आंसर हो जाएगा। गो नंबर में देखिए 21 35 है, 3 से लगा देंगे तो 3 7 21, 3 5 15, अब नहीं लगेगा तो गुना कर देंगे, देर पर ये लॉसो बराबर, ये जो है वह 3 गुना 7 गुना 5, तो 7 या 21, 5 7 5 35, तिया जो है वह 105 होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, ये जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए बुआ 20 नंबर, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 22 और 50 को भाग देने पे जो है वह शेषफल जो है वह क्या बचेगा, तो 1 बचेगा। तो कहता है वह सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए जो 22 और 50 से भाग देंगे तो शेष 1 आएगा। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इसको हल करिएगा। शेषफल 1 का रहा है, तो ये जो है वह 22 में से पहले जो है वह 1 को घटा लीजिए, तो ये हमारा 21 हो जाएगा। फिर हम 50 में से 1 को घटा लेंगे, तो ये जो है वह कितना हो जाएगा, तो 50 में से घटाएंगे 49 हो जाएगा। अब ये 21 और 49 का जो है वह मोसो ले लीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 21 और 49 का जो है वह हम मोसो ले रहे हैं, ये जो है वह 21 से 49 में जो है वह भाग दे दीजिए। 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 2 बार में जाएगा, 21 दूनी 42, ये जो है वह 7 21, तो ये जो है वह 7 तिया कितने हो गया 21, देखिए वह मोसो कितने आया हुआ है, देयर फोर जो है वह मोसो जो है वह 7 आया हुआ है, कितने आया हुआ है 7 आया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कहता है ना बड़ी संख्या, तो यहाँ पे लिखना है तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 7, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन 7 से 22 में भाग दीजिएगा 7 या 21, तो शेष 1 बचेगा। 7 से भाग दीजिएगा 50 में, 7 7 49, तो शेष 1 बचेगा। इस तरीका से बनाइएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए आप जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो 21 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।